हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्टिस्ट चंद्र विजय। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लेवल 3 और लेसन 21। तो इसमें हम सीखेंगे फुल रियलिस्टिक फेस ड्राइंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टेप 1 में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें हेड शेप बनाना है। तो हेड शेप बनाने के लिए हमें एक सिंपल ओवल शेप बनाना होता है। तो सिंपल एक ओवल शेप हम बना लेते हैं। एकदम हल्के हाथों से हमें एक ओवल शेप बनाना है। ठीक है, ये हमारा ओवल शेप हो गया। तो ये हेड का ओवरऑल फॉर्म होगा। तो टॉप को हमें राउंडेड बनाना है और जो बॉटम है उसको नैरो बनाना है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। और जो गाइडलाइन ग्रिड है वो फेस को डिवाइड करता है। तो फेस को डिवाइड करने के लिए हम बना लेते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उस हिसाब से हम इसमें फेस का फिर प्रपोजन सेट करेंगे कि किधर पे आइज़ आएगा, कहाँ पे नोज़ आएगा, कहाँ लिप्स आएगा, कहाँ चिन आएगा और कहाँ पे हेयर लाइन आएगी। तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं इसमें। तो एक एक एलिमेंट्स को हम उनकी जगह पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पूरा कम्प्लीटली एक फेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो देखिए कुछ इस तरह से रहेगा एक फेस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसमें इसके डिसाइड कर लेते हैं आईब्रोज़ की जो लाइन रहेगी वो कहाँ पर आएगी। तो ये हो गया हमारी आईब्रोज़ की लाइन। उसके बाद हमारी आ जाती है आई बॉल, आइरिस, ये हो गया। और जो हमारा नोज़ है वो हमारा इन दोनों सेंटर्स के बीच में रहेगा। ये हो गई एक सिंगल आई और ये डबल। तो ये फर्स्ट और सेकंड आई दोनों हो गया। जो फर्स्ट और सेकंड आई के बीच का जो गैप है वो एक आई के बराबर का होता है और उसी के जो नीचे रहेगा वो हमारा होगा नोज़। तो ये हमारा नोज़ का हो गया पार्ट। और उसके बाद आ जाता है हमारा लिप्स। तो ये हमारा लिप्स हो जाएगा और लिप्स के जो नीचे है ये हो गया हमारा चिन का एरिया। तो ये हमने डिवाइड कर लिया सभी फीचर्स के लिए। और जो हमारे ईयर्स रहेंगे तो ये हमारे ईयर जो है आई और आईब्रोज़ के सेंटर से उसका जो अपर रहेगा वो रहेगा और जो उसका लोअर पार्ट है वो नोज़ के स्ट्रेट में होगा। तो ये हमारा ईयर्स का बेसिक हो गया। इस तरह से हम दूसरे ईयर्स का भी बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों ईयर्स का हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें हम शेड करते हैं और जो डार्क वैल्यूज़ हैं उसे हम क्रिएट करते हैं और लाइट वैल्यूज़ जिस तरफ से लाइट आ रही है वो भी हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो हल्की हल्की हम शेडिंग कर लेंगे, डार्क की ओर डार्क करेंगे और जो लाइट वैल्यूज़ है उस तरफ लाइट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि फेस स्ट्रक्चर पूरा हमारा सेम हो, लेकिन हमें ये चीज़ ट्राई करते करते ही धीरे धीरे हमारा जो अलाइनमेंट है वो हमारा पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि एक ही बार में परफेक्ट बनाने का ना सोचें। तो शुरुआत में हमारा जो स्केच रहेगा वो अच्छा नहीं भी लग सकता है और अच्छा एक बार में बन भी सकता है। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेशर में मत रखिएगा कि शुरू ही बार में हमें ड्राइंग अच्छे से बनाना है। तो ये चीज़ को आप एकदम लाइटली फॉलो करो कि हमें कोई भी चीज़ को है उसमें 100% हमें देना है, चाहे वो अच्छे लगे या ना लगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूवमेंट्स होती है, एक बार बनाने से नहीं होते इम्प्रूव। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और रेगुलर इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आप फेस अलाइनमेंट हो गया, फेस स्ट्रक्चर हो गया, इन चीज़ों की आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। आइज़ बनाइए, नोज़ बनाइए, ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं उन चीज़ों को बनाइए। लाइव स्केचिंग कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन दिलाती है कि भाई कौन सा जो हमारा जो पार्ट है, कौन सा फेस का जो हिस्सा है, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, ये सब चीज़ें हमें पता चलता है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में कितना, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ शैडो बन रही है। ये सब चीज़ें हमें लाइव पेंटिंग्स हो गया, लाइव स्केचिंग हो गया, लाइव ड्राइंग्स बनाने का, ये सब चीज़ें हमें नॉलेज मिलता है। तो आप एक ही बार में ये कम्प्लीटली नहीं बना सकोगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हो, आप प्रैक्टिस अभी कर रहे हो, तो आपको उतना नहीं पता होगा कि अलाइनमेंट कैसे यूज़ करना है, कैसे फेस का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे लाइंस को कवर अप करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिल जाएगा।
तो लाइव स्केचिंग आपको रोज़ करनी है, 10 मिनट हो 20 मिनट हो, जब आपको टाइम मिले इस चीज़ को आपको करना ही है। तो हम सबसे पहले आईब्रोज़ को बना लेते हैं एकदम डार्क, और जो हमारा आई का सेंटर है आई बॉल उसे अच्छे से कवर करके हमें डार्क करना है। दोनों जो आई बॉल्स हैं उसे अच्छे से डार्क करना है। ईयर्स का थोड़ा जो डार्क पार्ट था उसको भी डार्क कर देते हैं हम। जहाँ जहाँ हमारा डार्क है उसे डार्क कर देते हैं, जैसे कि हो गया हमारा नोज़, ईयर्स हो गया, और हमारा जो लिप्स है। तो ये सब चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। तो आउटलाइन जो है हमारा उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि ये चीज़ लगे, उभर के आए कि ये हमारा एक फेस है ह्यूमन पोर्ट्रेट का। तो ये क्लियर विजिबल होगा इससे। तो देखिए, तो ये हमारा पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है। अब इसके हेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो हेयर्स की अलाइनमेंट है वो देख लेते हैं। हमने फेस स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना लिया है कि ये एक हमें गर्ल बनाना है। तो इसके ये जो नेक हैं वो हमने नेक की ये आउटलाइंस बना ली हैं। तो हेयर का जो प्रोपोर्शन है हमें इस ईयर्स को हाफ में रखते हुए यहाँ से फोल्ड करते हुए ये ले गए, और ये आईब्रो के पास से ही हमें ले जाना है। तो ये जो सेंटर है यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर मार्क, और फिर जो हमारा राइट है तो राइट पोर्शन में आधा हमारा जो ये हेड है फोरहेड उसे कवर करते हुए ईयर्स तक लाना है। तो यहाँ से पूरा ये हेयर रहेंगे ईयर्स के। तो जो बाहरी है तो उसको हम हल्का हल्का ऐसे बढ़ाते हुए इसको ईयर्स के बाहर से ये हो जाएगा हमारा हेयर का इस तरफ का डायरेक्शन। और जो सेकंड है तो ये हमें ईयर्स के जस्ट पास से ही हमें ले जाना है, लेकिन इस तरफ के हेयर में जो है हमारा ईयर्स वो कवर हो जाएगा। तो एक तरफ हमारा ईयर्स दिखेगा और दूसरे तरफ जो है वो हमारा ईयर्स कवर हो जाएगा। तो अब इसमें हम शेड कर लेते हैं, हेयर बना लेते हैं। तो हेयर के लिए हमें धीरे धीरे स्ट्रोक्स को हेयर के डायरेक्शन में चलाते जाना है, न ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है न ज़्यादा लाइटली हमें। तो मीडियम प्रेशर के साथ हम हेयर को बना लेते हैं इसमें। सो देखिए, ये जो हमारा पोर्ट्रेट था वो भी हमारा एकदम कंप्लीट ही होने वाला है। तो जितने भी इसमें हल्के हल्के जो लाइट और डार्क एरियाज़ हैं उनको कवर अप करते हुए इसमें हमें शेड कर लेना है। जो नेक के नीचे भी हमें शेड कर लेना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से जो हमारा पोर्ट्रेट है वो लग रहा है। तो आपको हर चीज़ में इसमें ये ध्यान देना है कि ईयर्स, नोज़, इन सारी चीज़ों का अलाइनमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए लाइट शेडिंग, आईब्रोज एंड हेयर्स, लिप्स, नोज शेप, ये सारी चीज़ें एक रियलिस्टिक शेडिंग और रियलिस्टिक स्केच को बनाता है। तो हमें रियलिस्टिक शेडिंग भी इसमें करना है। इसमें हैचिंग हुई है ज़्यादातर, तो रियलिस्टिक शेडिंग आपको अगले नेक्स्ट लेसन में आपको सिखाऊंगा। तो फाइनल डिटेल्स करने के बाद जो आइरिस है उसका साइन हो गया। तो आइरिस के साइन के लिए हम वाइट जेल मार्किंग पेन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कुछ अलग से इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एरियाज छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अभी जो पोर्ट्रेट है हमारा, तो ये देखिए जो अभी जो पोर्ट्रेट है हमारा बहुत ही एक अलग लग रहा है। तो फाइनल डिटेल्स में यही है कि आइरिस साइन हो गया, आईब्रोज टेक्सचर हो गया, लिप हाईलाइट हो गया और स्किन पोर हो गए। ये फाइनल टचेस जो पोर्ट्रेट को एक अलाइव कर देता है, एक जिंदा पोर्ट्रेट की तरह बना देता है। तो ये था हमारा लेसन 21। तो प्रैक्टिस करोगे तो पोर्ट्रेट ड्राइंग आपका बेस्ट स्किल बन जाएगा। तो लेसन 22 में मिलते हैं, जहां हम मेल एंड फीमेल फेस जो डिफरेंस है वो चीज़ को समझेंगे। जैसे ये फीमेल है, इससे पहले ये हमें लग रहा था कि ये मेल फेस है, तो इसको फीमेल फेस में हमने कन्वर्ट किया। तो यही चीज़ हम अगले लेसन में सीखेंगे कि एक फ़ीमेल फेस में क्या डिफरेंस होता है और एक मेल फेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।